Average age of 26 student of a class is set this year. If the age of teacher is also included, the average age of whole group becomes 38 year. The age of the teacher is, टीचर की एज कितनी है? x मान के करो, पूरी गुणा भाग करो तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर आपको डेविएशन आता है, शिफ्टिंग मेथड आता है, तो इन सवालों में कुछ नहीं होता। सोचो, एक क्लास में 26 बालक है, 26 बालक की एवरेज एज 37 साल है। अगर टीचर की एज भी शामिल कर दें तो ग्रुप की एज बढ़ के कितनी हो जाती है? एवरेज एज 38 साल। ग्रुप की एवरेज एज 37 साल से कितनी हो गई? 38 साल। यानी कि एवरेज एज कितनी बढ़ गई? एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, यानी कि टीचर की एज 37 साल से ज्यादा होगी। एवरेज 1 साल बढ़ गया। कितने लोगों का? 26 स्टूडेंट थे, टीचर भी आ गया, तो लोग कितने हो गए? 27। 27 लोगों का एवरेज 1 साल बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? 27 एकम 27 साल। यानी कि टीचर की जो एज होगी 37 से 27 ज्यादा कितना होगी? 64 साल। बताइए आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आया मजा? देखिए 17x और 7 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल 91 है। x का मान बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है भाई। बताइए 7 से 91 सचिन कितने गुना हो रहा है? 13 गुना। तो यहां भी 17 का 13 गुना होना चाहिए। 17 का 13 गुना यानी कि एक आएगा इनमें 221। डी ऑप्शन आंसर जी। कौन सी लाइन y बराबर 3x प्लस 5 के पैरेलल है? देखो लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, यानी कि ये स्लोप सेम होना चाहिए अगर दो लाइन समांतर है। यहां स्लोप अगर 3 है तो इसके समांतर लाइन का स्लोप 3 रहेगा। ये -4 है, ये -3 है, ये 1 गलत। यहां स्लोप 3 सेम है, ये लाइन पैरेलल है। इतना सा कंसेप्ट पता है तो सवाल आधे सेकंड में होगा मेरे भाई, लेकिन कंसेप्ट तो पता हो। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जिसको 14, 9 और 6 से डिवाइड करने पर हर बार 2 रिमाइंडर बचे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो हमेशा ऑप्शन से ही करने। अरे आपको आंसर परोस के दे रखा है मेरे भाई। वो नंबर बताइए, देखो इजी नंबर है 9, हमें वो संख्या बतानी है जिसको 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 2। किसी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता है तो संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा? 2। तो डिजिटल सम निकालो। 9 9 कट गया, 5 6 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2। ये 9 9 हट गया, डिजिटल सम 8, आंसर नहीं है। 9 9 8 4 12, 3 डिजिटल सम, आंसर नहीं है। 9 9 हट गया, 4 6 10, 10 मतलब एक डिजिटल सम, आंसर नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 बन रहा है, यही आंसर है, और ये एग्जैक्ट पेपर में आया है सीजीएल में, एग्जैक्ट। रमेश ने 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बताओ मेरे भाई। 5 10 15 20 25 30, ये स्टैंडर्ड रेट।